नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सितंबर महीने के करंट अफ़ेयर लेके आया हूँ। सितंबर महीने के करंट अफ़ेयर और सितंबर महीने के जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनका रिवीजन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सितंबर को हमारा कौन सा डे पड़ता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हमारा पड़ता है भारत का न्यूट्रिशन डे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ भारत का पड़ता है, यानी 1 से 7 सितंबर तक हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह बोले अगर हिंदी में से तो ये पड़ता है। और बात करते हैं 2 सितंबर की। 2 सितंबर को हमारा पड़ता है विक्ट्री ओवर जापान डे, वर्ल्ड कोकोनट डे, लास्ट डे ऑफ ओनम। तो ये आपको सभी याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए आजकल ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं सिंपल कि कुछ भी पूछ लिया। मतलब टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर को होता है, भारत का टीचर्स डे सबको पता है। तो इस तरीके वाले दिन नहीं आएंगे जो मतलब काफ़ी, जैसे विक्ट्री ओवर जापान डे पूछ सकता है, ये किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो वर्ल्ड कोकोनट डे तो जानते होंगे 2 सितंबर को, लास्ट डे ऑफ ओनम भी 2 सितंबर को है। अब बात करते हैं 3 सितंबर को हमारा क्या पड़ता है। 3 सितंबर को हमारा पड़ता है स्काई स्क्रैपर डे। स्काई स्क्रैपर डे हमारा पड़ता है 3 सितंबर को। उसके बाद 5 सितंबर को मैं बता चुका हूँ भारत का टीचर्स डे पड़ता है, यानी भारतीय शिक्षक दिवस पड़ता है। अगर बात करें इंटरनेशनल टीचर्स डे की, तो हमारा इंटरनेशनल टीचर्स डे पड़ता है जस्ट 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को। इंटरनेशनल और नेशनल में कंफ्यूज मत होइएगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी उसी के साथ पड़ता है। देखिए ऐसे याद रखिए, टीचर्स हैं तो चैरिटी करते हैं ना टीचर्स, तो ये भी याद कर सकते हैं। उसके बाद 7 सितंबर को हमारा क्या पड़ता है? 7 सितंबर को हमारा पड़ता है ब्राज़ीलियन का इंडिपेंडेंट डे, यानी ब्राज़ीलियों का जो, जैसे हमारा 15 अगस्त को पड़ता है ऐसे ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंट डे हमारा 7 सितंबर को पड़ता है। और 4 जुलाई को उस किसका पड़ता है? अमेरिका का पड़ता है, ठीक है। तो ब्राज़ील का हो गया 7 सितंबर को। उसके बाद देखिए 6 प्रश्न नहीं है। 8 सितंबर को हमारा पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे, यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे पड़ता है। और 10 सितंबर को हमारा क्या पड़ता है? 10 सितंबर को हमारा पड़ता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंट डे, यानी 10 सितंबर को सुसाइड से बचाने वाला दिन पड़ता है, ये याद रखिएगा 10 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद हमारा पड़ता है 14 सितंबर को भारत का हिंदी दिवस पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा भारत का हिंदी दिवस पड़ता है। और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी पड़ता है। देखिए भारत का तो हो गया हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगर बात करते हैं पूरी दुनिया का शिक्षा दिवस कब पड़ता है, मतलब हिंदी दिवस कब पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है 10 जनवरी को। अब 10 जनवरी को क्यों पड़ता है? 10 जनवरी को देखिए 9 जनवरी को जो हमारे 9 जनवरी को देखिए एक और दिन याद आ गया मुझे, प्रवासी भारतीय दिवस, ये हमारा पड़ता है 9 जनवरी को। उसी के एक दिन बाद पड़ता है हमारा हिंदी दिवस। तो 9 जनवरी को गांधी जी कहाँ, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 15 सितंबर को देख लेते हैं भाई। 15 सितंबर को हमारा पड़ता है इंजीनियर्स डे, लेकिन यहाँ पे वेट करिए, यहाँ भारत का इंजीनियर्स डे पड़ता है, ठीक है। भारत का इंजीनियर डे पड़ता है, जो कि विश्वेश्वरैया जो सिविल इंजीनियर थे उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उस दिन पड़ता है। और बात करते हैं 16 तारीख को, 16 सितंबर को हमारा पड़ता है ओजोन डे। ओजोन से मुझे क्योटो प्रोटोकॉल याद आ जाता है, हमेशा क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, उसी में ही ओजोन डे मनाने की बात हुई थी, ठीक है। 21 सितंबर को हमारा क्या पड़ता है? 21 सितंबर को हमारा पड़ता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड एल्जाइमर डे। एल्जाइमर डे क्या होता है? दिमाग पे असर डालता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ये मैंने बताया था आप लोगों को डेली करंट अफेयर के वीडियो में। और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब पड़ता है? ये भी हमारा वर्ल्ड एल्जाइमर डे के ही दिन पड़ता है जब मनाया जाता है। देखिए शांति कब हो जाती है? जब मतलब पीस मतलब शांति हो गई ना, तो शांति देखिए वर्ल्ड एल्जाइमर डे और शांति जो इंटरनेशनल है वो एक ही दिन पड़ता है 21 सितंबर को। तो देखिए अगर कुछ याद नहीं रहेगा तो सब शांति तो रहेगा, इस तरीके याद रखिए आप। उसके बाद देखते हैं हमारा 22 सितंबर को क्या पड़ता है। 22 सितंबर को हमारा पड़ता है रोज़ डे, मेलिंडा रोज़, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 सितंबर को हमारा पड़ता है यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेज, वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे और वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो यहाँ मैरीटाइम डे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बाकी बात करते हैं इसके बाद, अगर बात करें 27 सितंबर को हमारा पड़ता है वर्ल्ड टूरिज़्म डे और वर्ल्ड रिवर्स डे भी पड़ता है। वर्ल्ड रिवर्स डे यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, 4th संडे ऑफ सितंबर पड़ता है, ठीक है, जो इस बार पड़ा था 27 सितंबर को।
और लास्ट डे ऑफ इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ और डीफ अवेयरनेस वीक भी हमारा इसी समय पड़ा था। वीक है पूरा, मतलब 22 से 29 तक, ठीक है, 22 से। उसके बाद देखिए रेबीज़ डे कब पड़ता है। रेबीज़ डे हमारा पड़ता है 28 सितंबर को, ठीक है, 28 सितंबर ऐसे याद रखिए। 27 को कहीं बाहर बाहर घूमने गए, वो आपका डॉगी जान पहचान वाला नहीं था, काट लिया, रेबीज़ हो गया, ठीक है, कुत्तों से फैलता है। उसके बाद 29 सितंबर को हमारा क्या पड़ता है, 29 सितंबर को हमारा पड़ता है वर्ल्ड हार्ट डे। और रेबीज़ के बाद हार्ट अटैक आ गया। वैसे तो रेबीज़ की जो बीमारी है दिमाग पे असर डालती है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है, इससे हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाता है, आदमी को नहाने से डर लगता है। और चलिए बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप करंट अफेयर शुरू हो गए हैं। दक्षिण भारतीय बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ नियुक्त किया गया रामाकृष्णन को। देखिए राम भी आ रहा है, कृष्ण भी आ रहा है इसमें, ये इनका नाम है, तो एम रामाकृष्णन। तो आप ऐसे याद रखिए, रामचंद्र जी, आज दशहरे का दिन है, आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दशहरे में देखिए रामचंद्र जी अयोध्या से कहाँ तक गए थे, साउथ इंडिया होते हुए श्रीलंका तक गए थे। तो पूरा साउथ इंडिया इन्होंने कवर किया। तो राम भी हो गए और कृष्ण भी हो गए, तो रामाकृष्णन। और पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ का नाम भी मिलता जुलता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये सेकंड प्रश्न का आंसर क्या है, सेकंड प्रश्न का आंसर है हमारा एस राधाकृष्णन। तो देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक आप ऐसे याद करिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध, कुरुक्षेत्र में किसका युद्ध हुआ था, महाभारत का। महाभारत के श्री कृष्ण याद रखिए, पंजाब उसी के पास है, पंजाब और सिंध हो गया श्री कृष्ण। वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, श्री कृष्ण की जो द्वारिका नगरी है वो कहाँ थी, गुजरात में थी, तो कृष्ण, एस कृष्णन, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पे रहा 48वें स्थान पे, 48 रैंक, 448, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किस भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है सौर क्षमता में, ठीक है। तो यहाँ पे है अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन। ये भी अडानी, देखिए अडानी तो जानते ही हैं आप, अडानी अंबानी, ये मतलब नाम आप लोगों ने पॉलिटिक्स में सुने होंगे, राहुल गांधी के भाषणों में। तो अडानी ग्रीन आप याद रखिएगा। उसके बाद फिफ्थ प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के लिए किस मिशन को मतलब अनुमति दी है, मंजूरी दी है। तो यहाँ पे है कर्मयोगी। जब कर्म करेंगे तभी तो सिविल सेवा में सिलेक्शन पाएंगे। कर्मयोगी, योग भी करना ज़रूरी है जिससे याददाश्त अच्छी होती है। तो कर्मयोगी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। तो ये देखिए ये भी मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। 6 प्रश्न देखिए, इसका आंसर है अविक सरकार। तो आजकल देखिए हमारी जो प्रेस है, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, ये सब जो भी हो गया, ये वीक हो गई है ना, अवीक सरकार। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। लेबनान के नए प्रधानमंत्री देखिए, लेबनान ना, अब थोड़ा फ़नी है, याद कर लीजिएगा। लेबनान, नान मतलब क्या हो गया, नान हो गया दावत वाली रोटी। तो देखिए मुस्तफ़ा, ऑप्शन आएंगे आपको, देखिए मस्त लगती है ना नान वाली रोटी दावत खाने में, तो मुस्तफ़ा अदीब हो गया। और देखिए एक बुक और है, एक 8th प्रश्न है, द बिग आइज ऑफ लिटिल लव किसके द्वारा लिखा गया। तो ये बहुत ही रोमांटिक मूवी बनाने वाले जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई है, करण जौहर, जो DDLJ में भी जिन्होंने भूमिका निभाई है। तो आप ऐसे याद रखिए, लव आ गया, बिग आइज ऑफ लव, लिटिल लव, यानी ये छोटा ही प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए करण जौहर। उसके बाद देखिए ये इंग्लिश में प्रश्न है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया की जो पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है दिल के जो दिल की बीमारियों का अध्ययन करता है, यह बताता है। तो ये इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था, इनका नाम था पद्मावती। अब देखिए पद्मावती, देखिए पद्मावती मूवी देखी होगी, डॉक्टर एस पद्मावती। तो पद्मावती मूवी में क्या होता है, प्यार में ही मर जाते हैं ना, इस तरीके से लव मतलब हार्ट का मतलब लव हो गया है ना, एक तरीके से आप रिलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद द थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे। कोकोनट डे कब होता है, 2 सितंबर को, मैंने बताया था ना, वर्ल्ड कोकोनट डे होता है, मैंने 2 सितंबर को बताया था। 3 सितंबर को क्या था, स्काई स्क्रैपर डे। तो 2 सितंबर को हो गया हमारा। देखिए इसकी थीम क्या थी, इन्वेस्टमेंट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, मतलब कोकोनट में इन्वेस्टमेंट करिए दुनिया को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा, वो वन ग्लोबल आर्किटेक्चर अवार्ड। तो यहाँ पे जीता है ये उड़ीसा कृषि भवन ने। आर्किटेक्चर अवार्ड में ये कृषि नहीं है, कृषि भवन है, ये कृषि है, ये कृषि है, कृषि भवन, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं
फोर्थ प्रश्न देखते हैं, वेयर विल बी द उत्तर प्रदेश फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन। तो यहाँ वल्चरों को संरक्षण के लिए और उनकी जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो ये हमारा बनाया गया है GKP, गोरखपुर स्टेशन, गोरखपुर, यानी गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी गोरखपुर ही है, तो ये हो गया गोरखपुर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिफ्थ प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट वन UNIATF अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020। तो यहाँ पे इसका आंसर है केरला। केरला ने UNIATF अवार्ड जीता है, किसको कंट्रोल करने के लिए? NCD 2020 को लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए सिक्स प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम्य ग्राम्य परिवहन अगोनी योजना। तो यहाँ पे किस स्टेट ने लॉन्च करी है? यहाँ पे जिस स्टेट ने लॉन्च करी है उसका नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना, ठीक है। इसका सेवंथ प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारा है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने क्या लॉन्च किया? नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट। तो आप देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकवादी आ जाते हैं, तो उसको मतलब ख़त्म करने के लिए ये लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एट्थ प्रश्न देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अनवेल एथिकल AI ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ इन कंट्री। तो ये सब पॉलिसीज़ मतलब किस मतलब स्टेट ने पहली बार, ये स्टेट है हमारा, ये स्टेट का नाम है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने लॉन्च कराया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एथिकल AI ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़, तो सब याद रखना है आपको, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ब्लॉकचेन और एथिकल AI, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वेयर डिड द इंडियन एंड जापानीज़ नेवीज़ हेल्ड देयर 3 days। देखिए इंडिया और जापान के बीच में हमारा जिमैक्स एक्सरसाइज होती है, जो कि हमारी समुद्री एक्सरसाइज है। ये हमारी कहाँ पे हुई थी? ये हमारी हुई थी अरेबियन सी में, अरब सागर में हुई थी, ठीक है। अब बात करिए, देखिए सेकंड प्रश्न देखते हैं, विच कंपनी वन टैक्स केस अगेंस्ट इंडिया एट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो किस कंपनी ने जीता है, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी का नाम है वोडाफोन। वोडाफोन ने जीत लिया है, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो भी है केस है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड प्रश्न देखते हैं, विच बैंक पब्लिश्ड टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर UCB। तो यहाँ पे किस बैंक ने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है, RBI। और बाकी देखिए फोर्थ प्रश्न देखते हैं, विच डिड फिफ्टींथ वेयर डिड 15th CII एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप वाज हेल्ड वर्चुअली। ये जो हुआ है इंडिया और अफ्रीका के बीच में, मतलब कहाँ पे हुआ है? ये हमारा देखिए न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और ये पूछा गया है कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। तो आपको याद रखना है, युवराज सिंह आकाश गगनचुंबी छक्के मारते थे। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, यानी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, ये कोचिंग जो भी हमारी कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट का आपने ऐड देखा होगा टीवी पे, तो युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या लॉन्च किया है? रिपोर्ट लॉन्च करी है, सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट कोविड-19। तो ये किसके साथ लॉन्च करी है? तो ये हमारी लॉन्च करी है नीति आयोग के साथ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट RRTS ट्रेन। देखिए इंडिया की सबसे RRTS ट्रेन है, इंडिया की पहली RRTS ट्रेन है। इसकी स्पीड कितनी? इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांजिशन सिस्टम। यहाँ ट्रांजिशन होगा, स्पेलिंग गलत हो गई है, ट्रंकेशन सिस्टम, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारा एट्थ प्रश्न का RBI। तो RBI ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये 8-8-16 प्रश्न हमारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू रिप्लेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिप्लेस होगा? तो ये हमारा है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। और किस कंट्री के साथ मतलब कंडक्टेड हुआ है, एक्सरसाइज हुई है हमारी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी।
तो ये किसके साथ हुई है? ये हमारी हुई है इंडिया के साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन नेवी ने की एक्सरसाइज करी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। तो अब ये प्रश्न है, वो हैज़ अपॉइंटेड एज एडवाइज़र एज IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो मतलब किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है IMF का? तो यहाँ पे इसका प्रश्न है, इसका आंसर है सीमांचला दास। सीमांचला दास को IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एडवाइजरी बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल सून एज ए टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क किस सिटी को बनाया गया, किस सिटी में बनाया जाएगा? तो यहाँ बरेली में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिफ्थ प्रश्न देखिए, वो बिकम द यंगेस्ट फीमेल एक्ट्रेस टू विन आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज ऑफ एमी अवार्ड। देखिए तो यहाँ पे ये एक्टर का नाम है हमारे जेंडिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जेंडिया ने एमी अवार्ड जीता है, ठीक है। और उसके बाद सिक्स प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव लॉन्च्ड मोबाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट। तो मोबाइल किसने लॉन्च किया गया, किस स्टेट ने लॉन्च किया था? तो मोबाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट हमारा लॉन्च किया है केरला ने। तो केरला के बाद देखते हैं सेवन्थ प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सल बिल पास्ड लोकसभा में हुआ है, ये किस स्टेट के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेट का नाम है हमारा गुजरात। तो देखिए आपको याद रखना है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल। तो राष्ट्रीय मतलब यूनिवर्सिटीज़ की जो भी कोई रक्षा होगी वो कहाँ पे होगी? गुजरात में होगी। आजकल देखिए गुजरात ही मतलब गुजरात के ही लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर बात करें राजनाथ सिंह जी थे, राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री इस समय, लेकिन अगर ज़्यादातर बात करें गुजरात में अमित शाह भी गुजरात के हैं, नरेंद्र मोदी भी गुजरात के। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी का एक बिल भी पास किया, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इसकी रक्षा करने के लिए। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एट्थ प्रश्न देखिए, वू लेट द फाउंडेशन ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट इन बिहार। तो यहाँ पे किसने फाउंडेशन रखी? तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वो लॉन्च्ड फ्रिट सेवा ऐप। फ्रिट सेवा ऐप किसने लॉन्च किया? तो फ्रिट सेवा ऐप लॉन्च किया साउदर्न रेलवे ने, ठीक है। अब देखिए किस स्टेट के मतलब CM ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात के CM ने लॉन्च करी। गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, देखिए महिलाओं में आजकल देख ही रहे हैं आप, स्मृति ईरानी गुजरात की हैं, तो अब यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। वो कब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनको दी गई है। वो इज़ द CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI के CEO किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अरुण सिंघल को। अरुण सिंघल को FSSAI का CEO बनाया गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच बैंक सेटअप न्यू वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। तो ये एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस का जो किस बैंक ने सेटअप किया है? तो यहाँ पे इसका आंसर है बंधन बैंक, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच कंपनी लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन। तो यहाँ पे ये किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे लॉन्च किया है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? यहाँ पे ICICI होम फाइनेंस ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद सिक्स प्रश्न देखिए, विच कंट्री इशूड वर्ल्ड फर्स्ट सोवरियन बॉन्ड। तो किस कंट्री ने दुनिया का पहला सोवरियन बॉन्ड इशू किया है? तो यहाँ पे इसका आंसर है सिक्स प्रश्न का मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पड़ता है हमारा? साउथ अमेरिका में पड़ता है। सेवन्थ प्रश्न देखते हैं, किस यूनिवर्सिटी किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट ने टॉप किया है? जो रिपोर्ट आई है हैप्पीनेस इंडेक्स की इंडिया के स्टेट्स की, तो किसने टॉप किया? यहाँ मिज़ोरम ने टॉप किया। मिज़ोरम आप ऐसे याद रख सकते हैं, हैप्पीनेस मतलब सब लोग मज़े में है, मिज़ोरम मतलब मज़ा, तो मिज़ोरम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, वो बिकम ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म। मतलब ये ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म जो है 9stack ब्रांड, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे बने हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना ने अभी संन्यास ले लिया हाल ही में, और जम्मू कश्मीर में क्या एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित, मतलब क्रिकेट एकेडमी भी स्थापित करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे